हाय दोस्तों पेट कम करने की ऐसी टिप्स लेकर आया हूँ जिसके लिए ना तो आपको कोई टाइम निकालने की ज़रूरत है, ना ही कोई मेहनत करने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत है और ना ही कि कोई वेट लॉस करने वाली बैच है। असल में ये छोटी छोटी सी बुरी आदतें हैं जिसकी वजह से आपका टमी कपड़े फाड़ कर बाहर आने को बेताब है। इस वीडियो में आप मेरे साथ आखिर तक बनी रहिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी छोटी छोटी सी बुरी आदतों को छोटी छोटी सी अच्छी आदतों में कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों मैटर नहीं करता कि आपका वेट कितना बढ़ गया है, कम बढ़ गया है या ज़्यादा बढ़ गया है या ज़्यादा से भी ज़्यादा बढ़ गया है। जितना भी बढ़ गया है ये कंप्लीट होने में उतना ही समय लेगा। तो सबसे पहला जो टिप मैं आपको बताना चाहूँगा, चलिए आप बताइए, क्या आप सुबह 4 बजे उठते हैं? नहीं। 5 बजे उठते हैं? नहीं। 6 बजे? एनीवे जो भी हो, आप सुबह 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो या 10 बजे उठते हो? 10 बजे थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। दोस्तों अगर आपका पेट ज़्यादा है और आप उसे कम करना चाहते हैं या आपका पेट ज़्यादा नहीं भी है और आपको लगता है कि ये बढ़ रहा है और आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा ना बढ़े, तो आपके बस थोड़ी सी एक आदत बनानी पड़ेगी। थोड़ी सी अजीब भी वो लग सकती है आपको। करना क्या है कि जिस जगह पर आप सोते हैं ना, उस जगह पर जैसे आपकी आँख खुलती है उसी जगह पर लेटे लेटे आपको अपने लेग्स से साइकिलिंग करनी है। इस तरह से आप उसको साइकिलिंग करनी है आपको अपने लेग्स से। ये क्या है ना, देखो थोड़ा सा अजीब लग सकता है और घर वाले भी वो कहते हैं कि क्या पागल हो गया, क्या कर रहा है, पर कोई बात नहीं दोस्तों, आपको शर्म नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपको अपनी हेल्थ की परवाह है तो आपको ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। मैं बता दूँ ये ना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये छोटी सी चीज़ है। एक्सरसाइज में कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो एक्सरसाइज करने के में ही शर्माते हैं, पर मैं तो आपसे ये कहूँगा कि एक्सरसाइज करना तो बहुत अच्छी बात है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। तो आपको क्या करना है, लेटे लेटे ही जो है साइकिलिंग स्टार्ट कर देंगे। कुछ देर कर सकते हैं, 10 से 15 बार कर सकते हैं, 15 से 20 बार कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या एक चीज़ जो है आपको रहनी है, कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो आपको यहाँ पर रखनी है। आपको ये डेली करना, कुछ भी हो जाए आपको ये डेली करना है। डेली करोगे तभी इसका बेनिफिट होगा। एक आध दिन में करोगे, 2 दिन छोड़ दोगे, ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं होता किसी चीज़ का, जो है ना। तो आपको ये डेली की आदत बनानी तो आपको ये डेली की आदत बनानी पड़ेगी। तो ये छोटी चीज़ है, आप जो है इसको आसानी से इसकी आदत बना सकते हैं। बस आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, या फिर कोई देखेगा तो क्या कहेगा, क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? नहीं, ऐसा ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये जो है अच्छी चीज़ है, सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, आप इसको कीजिए, ठीक। और दूसरी एक छोटी सी आदत पता है क्या दोस्तों, आपको चीज़ चेंज करनी है। वो ये है कि जैसे आप सुबह उठने के बाद साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग करने के बाद जो है ना, सबसे पहले आपको 1 गिलास पानी पीना है। पानी अगर गुनगुना करके पिएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। गुनगुना पानी पीने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप एक आलसी हैं, आलस करते हैं, कौन जाएगा गर्म करना है, आप छोड़, मैं नहीं पी रहा, नहीं, ये नहीं करना दोस्तों। अगर आप गर्म नहीं कर रहे हैं पानी को, उसे गुनगुना नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पानी पीना है। पानी पीने की आपको डेली की आदत बनानी पड़ेगी। पानी पीने की आप जो है आप रात में 1 गिलास में, जग में या बोतल में, किसी भी चीज़ में करके पानी रख लीजिए अपने पास, जहाँ पर आप सोते हैं। सुबह उठने के बाद आपको पानी पीना ही पीना है। और अब आपको क्या करना है, वॉक करना है। कब? मॉर्निंग में? ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको बस यहाँ पे एक ही बात अपने दिमाग में रखनी है कि जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको वॉक करना है। ये काम जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है उन लोगों के लिए जिन लोगों में आलस ज़्यादा होता है। असल में होता क्या है ना, आलसियों की जब वो खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद ना उन्हें नींद आने लग जाती है, या अगर नींद नहीं भी आती तो उन्हें लेटने का मन करता है, या अगर नहीं भी लेटते तो उनको जो है ना ऐसे पीठ से, ऐसे दीवार से पीठ टिका कर बैठने का मन करता है, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ी वजह है आपका पेट बाहर आने की, आपका अनवांटेड फैट बढ़ने की। ये बहुत बड़ी वजह है। यहाँ पर आपको जो है अपने साथ थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे फोर्स करना पड़ रहा है, पर क्या है कि अगर आप इसको फोर्स करके थोड़ा सा आप अपने साथ, अपने आलस के साथ यहाँ पे अगर आप लड़ाई करके यहाँ से खड़े हो जाते हैं और वॉक करने चले जाते हैं, आपको डेली ये करना है, वॉक डेली करना है। आप डेली अपने आलस के साथ लड़ाई कीजिए ज़बरदस्ती और उससे जीतिए। ये नहीं कि लड़ाई करके हार जाना है, हारना नहीं है, अपने आलस से जीतना है। अपने आलस से जीतिए और वॉक कीजिए। डेली का ये रूटीन बनाइए। जैसे आप खाना खाते हैं, आप खाना खाने के बाद ज़बरदस्ती आपके आसपास में जो भी चीज़ है, अगर आपको आलस आ रहा है तो आप कुछ उसको टाइट से पकड़ लीजिए और छोड़िए मत और खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद वॉक स्टार्ट कर दीजिए। 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, 5 से 10 मिनट तक आप वॉक करेंगे ना डेली, आपको खुद ही पता लग जाएगा। आपको अगर आपको छोटी मोटी भी बीमारियाँ आ रही होंगी ना, वो भी जो है बहुत कम आने लग जाएंगी और आपका पेट
धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अगर आप कहीं बैठे हुए हैं, चाहे ऑफिस में बैठे हों या किसी भी ग्राउंड पर बैठे हों, चेयर पर बैठे हों या किसी भी ग्राउंड पर बैठे हों, आप ये वाली एक्सरसाइज बड़ी ईजिली कर सकते हैं। इसमें बस आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि खाना खाने के बाद ये नहीं करना। करना क्या है कि आप जैसे भी बैठे हों, आपको बस अपनी सांस अंदर की तरफ भरनी है पेट में। पेट जब अपनी सांस पेट में भरेंगे ना, तो पेट आपका ना इस तरह से बाहर आ जाएगा, ऐसे करके। मेरा पेट ज़्यादा है नहीं इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो पेट इस तरह से बाहर आ जाएगा। फिर जैसे हम सांस छोड़ेंगे, पेट को अंदर कर लेना है, ऐसे। ये वाली एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार कर सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त। मैं इसको यहाँ पे यूँ नहीं कह रहा हूँ कि ये इस वक्त करना है उस वक्त करना है, किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, सिवाय खाना खाने के बाद ना करें। बस खाली पेट में, मतलब खाली पेट में कर सकते हैं, या खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद कर सकते हैं इस वाली एक्सरसाइज को। ये भी आपको डेली करनी है दोस्तों। मैं यहाँ पर लिस्ट बना के दे दूँगा। अब वीडियो के एंड में जो है मैं इसकी लिस्ट बना दूँगा कि कौन कौन सी आप एक्सरसाइज आपको करनी है, और इनकी अगर आप डेली की आदत बना लेते हैं, अगर आपको फिट नहीं भी है ना, तो भी आप बिल्कुल फिट रहने वाले हैं अगर ये वाली एक्सरसाइज आप करते हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और ना ही ज़्यादा आप इसके लिए टाइम निकाल रहे हैं, ना ही कोई टेंशन है, ठीक है। तो आप इस एक्सरसाइज को करो, 10 से 15 बार तक करेंगे। ये आपकी जो है एब्डोमिनल को मजबूत करता है। दोस्तों 2 एक्सरसाइज और है जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहले में क्या करना है कि इसे खड़े होकर एक्सरसाइज करनी है। अगर आप ऑफिस में भी बैठे हों या कहीं भी बैठे हों, आपको सिर्फ उस जगह से खड़े हो जाना है, स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाना है, और अपने फिंगर्स इस तरह से लॉक करके अपने नेक के पीछे रख लें। और फिर इसमें क्या करना है, आपको अपने एक जो नी बैंड करके उठाना है। और अगर आप मान लो राइट नी बैंड करके उठाते हैं, तो आपको अपनी राइट एल्बो डाउन करनी है, अपने नी से टच करनी है इस तरीके से, और यही फिर वापस लानी है। और फिर यही आपको लेफ़्ट साइड भी करनी है। लेफ़्ट का नी उठाएंगे और लेफ़्ट की एल्बो डाउन करेंगे, टच करेंगे और फिर वापस लाएंगे। ये प्रोसेस अगर आप डेली करते हैं ना दोस्तों, जो आपका जो साइड फेट है ना, वो भी नहीं आने वाला, जिसको हम टायर कहते हैं ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैं तो आपको बस यही कहूँगा कि दोस्तों छोटी छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम करते करते भी इसको कर सकते हैं, और ना ही ये ज़्यादा हार्ड है। 10 से 15 बार आप इसे डेली कीजिए, डेली का रूटीन बना लीजिए, आदत बना लीजिए और डेली इसे कीजिए। और आखिरी जो एक्सरसाइज है ना दोस्तों, ये आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसे अपने बच्चों को भी करा सकते हैं। इसमें करना क्या है, आपको सीधे खड़े हो जाना है, दोनों पैर मिलाकर सीधे खड़े हो जाना है, टोस थोड़ा सा ओपन कर लेना है, हील दोनों पैरों की आपस में टच ही रखना है, दोनों हाथ की फिंगर्स को इंटरलॉक करना है इस तरह से, और ऊपर की तरफ स्ट्रेट करते हुए अपनी सांस अंदर की तरफ खींचते हुए जो है आपको स्ट्रेच करना मैक्सिमम इसे, और कुछ समय तक, जितनी ज़्यादा देर तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। और अपनी सांस को अंदर खींचने के बाद भी उसे जितनी देर तक आप उसे रोक सकते हैं रोकिए। उसके बाद जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे, तो आपका जो घुटने हैं दोनों बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। अपने हैंड्स को इसी तरह से नीचे लाते हुए ज़मीन को टच करने की कोशिश करेंगे। तो जब ये मूव आउट करेंगे ना, तो दोस्तों तो इसमें आपकी जो सांस है वो बाहर की तरफ आनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, सांस अंदर की तरफ जाएगी, और नीचे की तरफ आएंगे तो सांस बाहर की तरफ जाएगी। दोस्तों आपकी छोटी छोटी सी बुरी आदतों को आप इन छोटी छोटी सी अच्छी आदतों में बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। ना इसके लिए ना तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है, ना ही आपको इसके लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत है। आप इसे बड़ी आसानी से अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। और बाकी इन आदतों की लिस्ट मैंने इस वीडियो में शो कर दी है, आप उसे देखकर समझकर अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।